शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 147, जो कि हमारे पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से संबंधित है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले ऊपर दी गई सभी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 147, दिनांक 18 जनवरी 2021। पाठ्यपुस्तक आपकी रिमझिम है, कक्षा 4, सेक्शन आपका ABC, उसके स्थान पर आप लिखेंगे अ, ब या स। पाठ हमारा सुनीता की पहिया कुर्सी है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आपने छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाया होगा। अपनी सर्दी की छुट्टियों में आपने खूब मजे किए होंगे। पिछली कार्यपत्रिका में हमने जाना कि सुनीता अपने सारे कार्य खुद करती थी तथा उसकी दिनचर्या के माध्यम से हमने क्रिया शब्दों को सीखा था। काम करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। जिन शब्दों की सहायता से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाठ में से कुछ पंक्तियां आपको दी गई है, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है और इनमें से ही आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए सबसे पहले अपने अनुच्छेद को पढ़ते हैं। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा। किसने पकड़कर खींचा? सुनीता ने। और उन्हें पलंग के नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है क्योंकि उसके पैर काम नहीं करते हैं। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। जिस प्रकार से आप बड़ी आसानी से कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद जूते पहन लेते हैं, लेकिन हमारी सुनीता को इन कामों को करने में थोड़ी परेशानी होती है। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तरीके यानी उपाय ढूंढ निकाले हैं। प्यारे बच्चों, इन्हीं पंक्तियों में से कुछ सवाल पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए हैं। क भाग में आपसे पूछा गया है, सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती थी? आप सभी जानते हैं सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी और यही बात आपको अपने प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। ख भाग में क्या पूछा गया है? सुनीता के लिए कौन सा काम करना कठिन था? सुनीता के लिए कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि काम बहुत कठिन थे। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। सहायता, सहायता के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? मदद। उपाय, उपाय का मतलब क्या होता है? तरीका। इन शब्दों को आप अपने अनुच्छेद में भी देख सकते हैं। मदद यानी सहायता करना, तरीका यानी उपाय। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। और विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले। जैसे कि आगे का विलोम शब्द क्या होगा? पीछे। दिन का विलोम शब्द क्या होगा? रात। हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? रोना। तो ऐसे ही आपको दो शब्द दिए गए हैं और इनके विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द आपने अनुच्छेद में से ही ढूंढकर लिखने हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा शब्द है? सरल। और सरल का विपरीत अर्थ क्या होगा? कठिन। आलस, आलस का विपरीत क्या होगा? फुर्ती। आलस यानी बहुत ही धीरे धीरे काम करना और फुर्ती यानी चुस्ती के साथ काम करना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर और साफ लिखाई में लिखना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ में आप सभी ने कुछ शब्दों को पढ़ा, जैसे जिंदगी, फरीदा, बाजार आदि। इन सभी शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हैं जिंदगी में ज के नीचे बिंदु लगा है, फरीदा में फ के नीचे बिंदु लगा है और बाजार में ज के नीचे बिंदु लगा है। इन सभी शब्दों में किसी एक वर्ण के नीचे बिंदी का प्रयोग हुआ है। कुछ वर्णों जैसे कि क, ख, ग, ज, फ के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है। प्यारे बच्चों,
इन वर्णों के नीचे लगी बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। जैसे पिछले कार्यपत्रिकाओं में आपने अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ा था। अनुस्वार ऊपर लगती है बिंदी और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन नुक्ता में जो बिंदी लगती है वो कुछ विशेष वर्ण जैसे कि क, ख, ग, ज और फ, इनके नीचे बिंदी लगाई जाती है। लेकिन ये जो बिंदु है वो हर किसी वर्ण के साथ प्रयोग नहीं किया जाता, कुछ विशेष वर्णों के नीचे ही इस बिंदी को हम लगाते हैं। नुक्ता लगने से इन वर्णों का उच्चारण बदल जाता है। इनको जब हम बोलते हैं तो इनका उच्चारण अलग होता है और इनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। अब नुक्ता से संबंधित आपका प्रश्न नंबर 2 है। बच्चों, क्या आप निम्नलिखित शब्दों में सही वर्ण के नीचे उपयुक्त स्थान पर नुक्ता लगाने का प्रयास करेंगे? आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और वहां पर आपको नुक्ते का प्रयोग करना है। किस वर्ण के नीचे नुक्ता लगना चाहिए? जैसे कि फकीर, तो फकीर में किसके नीचे हम नुक्ता लगाएंगे? फ के नीचे क्या लगेगा? नुक्ता। जमीन, जमीन में हम किसके नीचे लगाएंगे? ज के नीचे क्या लगेगा? नुक्ता। साफ, साफ में हम किसके नीचे नुक्ता लगाएंगे? फ के नीचे क्या लगेगा? नुक्ता। इसी प्रकार से जुल्म, जुल्म में हम किसके नीचे नुक्ता लगाएंगे? ज। और मंजिल, मंजिल में हम किसके नीचे लगाएंगे? ज। इस तरीके से इन शब्दों के नीचे हम नुक्ता लगाएंगे और नुक्ता लगाने के बाद इनका उच्चारण भी अलग तरीके से होता है। फकीर, जमीन, साफ, जुल्म, मंजिल। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं इस नुक्ता का प्रयोग हम कहाँ से करते हैं? उर्दू और अरबी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं से हम इन शब्दों को हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। तो नुक्ता कैसे लगाया जाता है आप देखते हैं। किन किन वर्णों के नीचे लगाया जाता है? क, ख, ग, ज और फ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। शब्दों में नुक्ता लगाने से उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे राज और राज। राज का अर्थ है शासन करना और राज का अर्थ है रहस्य। कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को इनके अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क भाग में आपके पास 2 शब्द हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक में नुक्ता लगा है और एक में नुक्ता नहीं लगा है और इसी आधार पर इनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे जरा, जरा यानी थोड़ा सा, और जरा यानी बुढ़ापा। तो जहां पर नुक्ता लगा है वो वाला जरा क्या होगा? थोड़ा, और जरा यानी बुढ़ापा। तो इस तरीके से नुक्ता लगाने से शब्द का पूरा अर्थ बदल गया है। अब इन दोनों की सहायता से आपने क्या करना है? एक एक वाक्य बनाना है। जरा सा पानी लेकर आना। जरा सा यानी थोड़ा सा, जरा यानी बिना नुक्ते का जरा यानी बुढ़ापा। और इसका हम वाक्य बना सकते हैं, जरावस्था में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जरावस्था यानी बुढ़ापे की अवस्था में। इस प्रकार से आप एक एक वाक्य बना सकते हैं। ख भाग में आपसे पूछा गया है गज और गज। गज जिसमें ज के नीचे नुक्ता लगा है उसका मतलब होता है नापने की इकाई। जैसे किलोमीटर होता है वैसे ही गज क्या होता है? नापने की एक इकाई होती है। और दूसरा जो हमारा गज है जिसमें ज के नीचे नुक्ता नहीं लगा उसका अर्थ क्या होता है? हाथी। आइए इनसे भी एक एक वाक्य बनाते हैं। गज यानी नाप की इकाई। यह बगीचा 100 गज में फैला है। और गज यानी हाथी। मुझे गज की सवारी करनी है। इस तरीके से दोनों शब्दों का प्रयोग आप अपने हिसाब से अपने वाक्य में कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको हिंदी की अभ्यास पुस्तिका भी मिली हुई है, वर्कबुक मिली हुई है। उसमें भी 118 नंबर के पेज पर पृष्ठ संख्या पर जाकर आप अभ्यास कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 118 पर क्या दिया गया है। यहाँ आप अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 118 देख सकते हैं। पेज नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठ संख्या। और वर्कबुक को हम क्या कहते हैं हिंदी में? कार्य पुस्तिका। 118 पृष्ठ संख्या पर आप ये पहेली देख सकते हैं। नीचे बने हुए शब्द जाल में से नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर उन पर गोला बनाइए। तो नुक्ता कहाँ पर लगता है? वर्ण के नीचे। तो आपको ध्यान से देखना है और कौन कौन से नुक्ते वाले शब्द आप ढूंढ सकते हैं। आइए साथ साथ ढूंढते हैं। एक आपके लिए शब्द पहले से ही ढूंढा हुआ है, चीज। ज के नीचे क्या लगा है? नुक्ता। ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ आप भी ढूंढिए दूसरा शब्द आपको मिला कि नहीं। मुझे एक और शब्द मिल गया है, रोज।
ज के नीचे क्या लगा है? नुक्ता। एक और शब्द हमें मिल गया है जरूर। जरूर में ज के नीचे क्या लगा है? नुक्ता। एक और शब्द हमें मिल गया है जरा। जरा यानी बुढ़ापा। और एक और शब्द हमें और मिल गया है फरीदा। फरीदा में फ के नीचे क्या लगा है? नुक्ता। आप भी अपनी कार्य पुस्तिका में इन सभी शब्दों के ऊपर गोला लगा लीजिए। और आइए दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं इसी कार्य पुस्तिका का। दूसरे प्रश्न में हमें क्या करना है? अब इन शब्दों को लिखिए। जिन शब्दों को शब्द जाल में हमने ढूंढा है, जिनको गोला लगाया है, उन्हीं को आपने यहाँ खाली स्थान में लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। चीज लिखा हुआ है एक शब्द, बाकी जितने भी शब्द आपने ढूंढे हैं उन सभी को बारी बारी से आपने लिखना है और उनकी सहायता से एक एक वाक्य आपको बनाना है। यह कार्य पुस्तिका स्नेहा की है। आइए देखते हैं स्नेहा ने कौन कौन से वाक्य बनाए हैं। चीज, मैंने दुकान से एक चीज खरीदी। रोज, मैं हर रोज पढ़ाई करती हूँ। जरूर, मैं आज जरूर बाजार जाऊंगी। जरा, दादी ने कहा मुझे जरा पानी देना। जरा यानी थोड़ा पानी देना। फरीदा, सुनीता को एक लड़की फरीदा नजर आई। प्यारे बच्चों, आप भी अपने नए वाक्य बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आपको अपने नए वाक्य लिखने हैं, अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने हैं। आज की हमारी कार्यपत्रिका में कुल 3 प्रश्न थे जिनको हमने अच्छे से समझ लिया है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और बड़ी आसानी से आप अपनी हिंदी की कॉपी में इन्हें हल कर लेंगे। आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। अपने मित्रों की सही कार्य में मदद करना एक अच्छी आदत है। बच्चों से पूछिए कि अगर सुनीता जैसा कोई दिव्यांग बच्चा उनका मित्र होता तो वे उनकी मदद कैसे करते। प्यारे बच्चों, आप सभी समझदार हैं। आप बताइए, अगर आपका दोस्त सुनीता की तरह होता तो आप किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं? क्या आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते जैसा उसको पसंद नहीं आता, या फिर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते और उसकी मदद करते? इसके बारे में सोचिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार आप सभी जानते हैं। अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है ताकि हम रोगाणुओं से मुक्त रह सकें और इस वायरस को, इस महामारी को हम दूर भगा सकें। प्यारे बच्चों, आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। सभी प्रश्नों को सुंदर और साफ लिखाई में आपने अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा लिखना है और मेरे पास शेयर करना है। साथ ही ठंड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए ठंड से बच के रहना है। गर्म कपड़े पहनने हैं, स्वेटर पहननी है, अपने घरों में रहना है और अच्छे से अपना ध्यान रखना है और साथ में अपनी पढ़ाई करनी है। मिलते हैं एक और नई हिंदी की कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ठंड से बचकर रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।